बूढ़े आदमी ने लालटेन की रोशनी आर्यन के चेहरे पर डाली। इसकी गहरी और जिर्रोहे भरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आर्यन ने अपने जख्मी बाजू से ज़ोया को ढांप रखा था, जैसे वो अपनी आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करेगा। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, घबराओ नहीं बेटा, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। बाबा साईं कहते हैं मुझे लोग, तुम यहाँ महफूज हो। इसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जिसने आर्यन के तने हुए असाब को थोड़ा सा सुकून बख्शा। बाबा साईं ने झोंपड़ी के एक कोने में लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। पहले इस बच्ची के जख्म देखो, सर्दी उसके जिस्म को जकड़ रही है। बाबा ने एक पुरानी पोटली से कुछ जड़ी बूटियां निकालते हुए कहा। आर्यन ने ज़ोया को आग के करीब किया, जिसकी तपिश से ज़ोया के नीले पड़ते होंठों पर कुछ रंगत वापस आने लगी। आर्यन ने बाबा की दी हुई जड़ी बूटियों का लेप ज़ोया के माथे पर लगाया और इसे यूं लगा जैसे इस आग की तपिश ने उनके दरमियान की दूरियां और भी कम कर दी है। अभी वो कुछ संभले ही थे कि दौर से कुत्तों के भौंकने और गाड़ियों के हार्न की आवाज़ें दोबारा सुनाई देने लगी। आर्यन की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी दौड़ गई। वो लोग आ रहे हैं बाबा, वो हमें मार देंगे, आर्यन ने बदहवासी में कहा। बाबा साईं ने सुकून से हुक्का पीते हुए बाहर की तरफ देखा और बोला, ये जंगल मेरा दोस्त है, यहाँ से गुजरना उन जैसे शहर के बाबुओं के बस की बात नहीं। तुम बस खामोश रहो। आग के गिर्द बैठे बाबा साईं ने आर्यन की तरफ देखकर एक अजीब बात कही। तुम्हारी शक्ल तुम्हारे दादा मुख इफ्तिखार से बहुत मिलती है। आर्यन हक्का बका रह गया। इसने कभी बाबा को अपने खानदान का नाम नहीं बताया था। बाबा ने मुस्करा कर कहा, मैं इस वक्त तुम्हारे वालिद का वफादार था जब वो जवान थे, और आज तकदीर ने मुझे उनके बेटे की जान बचाने का मौका दिया है। ये इंकिशाफ आर्यन के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। इसे एहसास हुआ कि बाबा उसके अजनबी नहीं थे। ज़ोया ने आहिस्ता से आंखें खोली और अपने सामने बाबा साईं को देखकर डर गई। आर्यन ने फौरन इसका हाथ थाम लिया और इसे बाबा के बारे में बताया। ज़ोया ने दबी आवाज में कहा, आर्यन, क्या हम कभी अमन से रह पाएंगे? क्या हमारी मोहब्बत का कोई ठिकाना होगा? आर्यन ने ज़ोया के माथे पर बोसा दिया और कहा, ज़ोया, जहाँ मोहब्बत होती है वहीं घर होता है। बाबा हमारी मदद करेंगे। ज़ोया की आंखों में अब मौत का खौफ नहीं बल्कि जीने की एक नई तड़प थी। अचानक झोंपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट आई। बाबा साईं ने इशारा किया कि वो दोनों एक पुराने लकड़ी के तख्ते के नीचे बने तहखाने में छप जाएं। आर्यन और ज़ोया बमुश्किल वहां समा सके थे। ऊपर से बाबा साईं ने तख्ता बराबर कर दिया और ऊपर एक पुरानी चटाई बिछा दी। लम्हों बाद दरवाज़ा जोर से खुला और आर्यन के वालिद का सबसे वफादार मुलाजिम मुराद अंदर दाखिल हुआ। आर्यन की सांसें सीने में कैद हो गईं। बुजुर्ग, यहाँ एक लड़का और लड़की आए होंगे, कहाँ हैं वो? मुराद ने करख्त लहजे में पूछा। बाबा साईं ने बेपरवाही से धुआं छोड़ा और कहा, इस तूफान में यहाँ सिर्फ जिन्नात आते हैं या फिर तुम जैसे भटके हुए लोग। जाओ यहाँ से, मेरे सुकून में मुखिल ना हो। मुराद ने झोंपड़ी के हर कोने में टॉर्च मारी, यहाँ तक कि इसकी रोशनी इस तख्ते पर भी पड़ी जिसके नीचे आर्यन और ज़ोया छुपे हुए थे। तहखाने के अंदर आर्यन ने ज़ोया का मुंह अपने हाथ से बंद कर रखा था, क्योंकि ज़ोया की घबराहट की वजह से इसकी सांसें तेज हो गई थीं। ऊपर मुराद का बूट बिल्कुल इस जगह था जहां आर्यन की उंगलियां तख्ते को थामे हुए थीं। मुराद ने कुछ देर वहां रुक कर सोचा, फिर थोक कर वापस मुड़ गया। साहिब को कहो यहाँ कोई नहीं है, आगे बढ़ो। मुराद की आवाज़ दूर होती गई और आर्यन के जिस्म से जैसे जान ही निकल गई। जब बाहर खामोशी छा गई तो बाबा साईं ने तख्ता हटाया। वो चले गए, लेकिन ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहेंगे। तुम्हें सुबह होने से पहले सरहद पार करनी होगी, बाबा ने संजीदगी से कहा। उन्होंने आर्यन को एक खुफिया रास्ता बताया जो सीधा पहाड़ों के पार जाता था। बाबा ने आर्यन को एक पुरानी अंगूठी दी और कहा, ये तुम्हारे वालिद को दुखाना, अगर कभी वो तुम्हें मारने लगे वो इसे पहचान लेंगे। आर्यन और ज़ोया ने बाबा साईं का शुक्रिया अदा किया और इस अंधेरी रात में एक बार फिर नामालूम मंजिल की तरफ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने की पूरी वादी पुलिस की रोशनियों से भरी हुई थी। उनका रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका था। अब हम कहाँ जाएंगे आर्यन? ज़ोया ने रोते हुए पूछा। आर्यन ने सामने देखा और एक ऐसी जगह की तरफ इशारा किया जहां से वापसी का कोई रास्ता न था। क्या वो इस खाई में छलांग लगा देंगे?